0 to 100 in 4.9 seconds, टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की और मैक्स टॉर्क है 660 न्यूटन मीटर्स का। यह है वॉल्वो की XC40 का इलेक्ट्रिक अवतार XC40 रिचार्ज। अब इस XC40 रिचार्ज में इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के साथ साथ क्या चीजें इन टर्म्स ऑफ रेंज, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, कुछ बदलाव XC40 कंपैरेटिवली इसमें क्या देखने को मिलते हैं, उन सभी पहलुओं पर मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह आपको बताऊंगा 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस वॉल्वो XC40 रिचार्ज के बारे में। तो इन टर्म्स ऑफ डिजाइन क्या इस XC40 रिचार्ज में वॉल्वो ऑफर कर रही है उसकी बात करते हैं। तो फ्रंट लुक, ग्रिल यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है। नॉर्मल आइस कार्स के मुकाबले यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ग्रिल होता है यहाँ पे वो कम्प्लीटली पैक होता है एंड वैसा ही कुछ फील इसके फ्रंट में भी देखने को मिल रहा है। बड़ा सा वोल्वो का लोगो है सेंटर में एंड कैमरा यहाँ देख सकते हैं 360 डिग्री कैमरा इस XC40 रिचार्ज में दिया गया है। सेंसर्स फ्रंट में भी देखने को मिल रहे हैं। हेडलाइट्स की बात करें तो हेडलाइट्स इसमें जो यहाँ पे हैं फ्रंट में LED हेडलाइट्स दी गई हैं, स्लीक हैं, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है देखने का। बोनट में भी अच्छी यहाँ पे दोनों तरफ लाइंस हैं एंड ये जो लाइन है ये पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है इसके साइड प्रोफाइल में। बहुत ज़्यादा मॉडर्न या बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि फ्यूचरिस्टिक वाला फील नहीं है, बट प्रॉपर इलेक्ट्रिक वाला फील कुछ हद तक स्पेशली इसके फ्रंट ग्रिल से देखने को मिल रहा है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो XC40 जो है आइस कार वैसा ही डिज़ाइन इसका भी देखने को मिल रहा है। कोई बदलाव इसकी साइड प्रोफाइल में देखने को नहीं मिलेगा। व्हील्स जो है 19 इंच के 235 सेक्शन के फ्रंट में हैं एंड रियर में 19 इंच के ही 255 सेक्शन के व्हील्स इसके रियर में दिए गए हैं। एक जो चेंज देखने को मिलेगा साइड प्रोफाइल में इस रिचार्ज वाले एडिशन में वो है यहाँ पर रिचार्ज की बैजिंग दी गई है। फिर रियर प्रोफाइल में आए तो टेल लाइट भी वही ट्रेडिशनल वॉल्वो वाला इसमें देखने को मिल रहा है। सेम आइस कार में था और इसमें भी वैसा टेल लाइट है, LED टेल लाइट है। इसमें बैजिंग जो है यहाँ पे कुछ एडिशनल नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि ये रिचार्ज एडिशन है। रिचार्ज ट्विन की बैजिंग यहाँ दी गई है। ड्यूअल मोटर वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। वॉल्वो की बैजिंग बड़ी सेंटर में एंड XC40 की बैजिंग यहाँ लेफ्ट साइड में इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। सेंसर्स 4 पीछे देखने को मिल रहे हैं। डिज़ाइन के मामले में बात करें ओवरऑल जिस तरह इसका डिज़ाइन है एक आइस कार और इलेक्ट्रिक कार वाला कॉम्बिनेशन फ्रंट से देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल जो डिज़ाइन है साइड से या रियर से वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक वाला एक्स्ट्रा फील इसमें देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल कार की तरह ही ये गाड़ी लगती है। अब इस वॉल्वो XC40 रिचार्ज के बारे में इंटीरियर में क्या देखने को मिलता है उन पहलुओं पर बात करते हैं। क्या क्या दिया गया है इंटीरियर में। तो सबसे पहले गाड़ी में सबसे स्मार्ट चीज़ जो मुझे लगी है, आप गाड़ी में एंटर होते हैं, चाबी आपकी जेब में होती है एंड आपको गाड़ी में कोई भी फिजिकल बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आप पेडल पे, ब्रेक पेडल पे पैर रखेंगे एंड इसका ये जो गियर नॉब दिया गया है यहाँ पर इसको आप आगे की तरफ पुश करेंगे एंड गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो कोई भी फिजिकल बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है एंड अगर आपको गाड़ी बंद करनी है तो उसके लिए इसको पार्किंग मोड में लगाएंगे एंड यू जस्ट हैव टू एग्जिट द कार। आपकी गाड़ी ये वाली बंद हो जाएगी। कोई फिजिकली ऑन ऑफ के लिए स्विच इसमें नहीं दिया गया है। स्मार्ट चीज़ है बट समझने में थोड़ी देर लग सकती है। तो ये एक फीचर है जो मुझे काफ़ी स्मार्ट इसमें देखने को मिला है। इसके अलावा यहाँ पर सेंटर में सेम जो XC40 पेट्रोल कार है वैसा ही 9 इंच का स्क्रीन यहाँ पे दिया गया है। इसमें गूगल इंटीग्रेटेड मैप्स देखने को मिलते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है एंड यहाँ पे रेडियो, गूगल असिस्टेंट, रेंज असिस्टेंट जिसमें आपको बैटरी का स्टैट्स देखने को मिल रहा है, कंजप्शन कितना हो रहा है, एनर्जी यूजेज कितना है, स्पीड के हिसाब से कितना एनर्जी यूज़ हो रहा है, ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से कितना बैटरी का पावर जा रहा है और एयर कंडीशन कितना बैटरी ले रहा है, वो सब परसेंटेज यहाँ पे एक बार के थ्रू इसमें देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इसकी 9 इंच की स्क्रीन में जो वर्टिकल टैबलेट नुमा है ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। देन AC हैं, AC के जो वेंट्स हैं वो भी वर्टिकल हैं, साइड में भी और यहाँ सेंटर में भी। एंड जो एक चीज़ हमेशा से मुझे वॉल्वो कार्स में इंटरेस्टिंग लगती है, इनकी जो नॉब्स हैं ये काफ़ी एडिक्टिव हैं। इनका साउंड्स है जो इनका कंट्रोल करने का तरीका है काफ़ी प्लश और काफ़ी प्रीमियम फील होता है। USB-C चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे 2 देखने को
मिलते हैं। एक फास्ट है, एक नॉर्मल सी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। 2 कप होल्डर्स की जगह है, वायरलेस चार्जिंग है यहाँ पर। एंड यहाँ पे ये इसका गियर नॉब है, इसमें रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव और पार्किंग मोड देखने को मिलता है। डैशबोर्ड की फील की बात करें तो सॉफ्ट टच के साथ मटेरियल यहाँ देखने को मिलेगा। थोड़ा कार्बन फाइबर वाला एलिमेंट वाला फील यहाँ देने की कोशिश की है वॉल्वो ने। फिर आते हैं इसके स्टीयरिंग पर। यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। राइट साइड में इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जहाँ पर 12 इंच का डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, स्क्रीन दिया गया है, वो यहाँ से कंट्रोल आप कर सकते हैं। इसमें नेविगेशन देख सकते हैं, स्पीडोमीटर है, कौन से मोड में आप गाड़ी चला रहे हैं वो मोड यहाँ डिस्प्ले होगा, बैटरी रेंज कितना है, कितने किलोमीटर है, बेसिक इन्फॉर्मेशन वो सब देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रिप डिटेल्स का इन्फो भी यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाता है। एंड अगर आपको नेविगेशन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो नॉर्मल डिस्प्ले इसमें यहाँ पर आपको देखने को इधर मिल जाएगा। देन सीट में भी मेमोरी सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है, 2 मेमोरी सेटिंग का ऑप्शन है। देन राइट साइड में पावर विंडोज़ के बटन हैं। हर्मन कार्डन का साउंड सिस्टम इस वॉल्वो की XC40 रिचार्ज में देखने को मिलता है। सनरूफ जो है पैनोरामिक दी गई है एंड ये टच कंट्रोल सनरूफ इसकी देखने को मिलती है। सीट जो हैं वो फिलहाल अभी यहाँ पे लेदर स्टिच यहाँ पे साइड में देखने को मिल रहा है, बट जो इंडिया में वेरिएंट आएगा वहाँ पर सीट्स में लेदर स्टिच देखने को नहीं मिलेगा। चलते हैं पिछली कतार में। इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के बाद क्या अच्छा स्पेस इसकी रियर सीट में भी है। लेट्स गो एंड फाइंड दैट आउट। रियर सीट स्पेस की बात करें इस XC40 रिचार्ज की तो लेग रूम अच्छा खासा है, हेड रूम अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, बट लेग स्ट्रेच करने के लिए यहाँ पे थोड़ी बाधा है क्योंकि ये पावर सीट है तो यहाँ पे इसकी मोटर है तो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते। बट ठीक ठाक सपोर्ट, अगर आगे वाला पैसेंजर सीट ज़्यादा पीछे करके नहीं बैठता है तो ठीक ठाक थाई सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। अगर लेग स्ट्रेच करने का ऑप्शन यहाँ पर है तो देन यहाँ पर आर्मरेस्ट दिया गया है विद 2 कप होल्डर्स एंड यहाँ पर इसको बूट को एक्सेस करने का ऑप्शन भी इधर इसमें दिया गया है। देन 3 लोग मुझे लगता है यहाँ पर कंफर्टेबली बिल्कुल नहीं बैठ सकते क्योंकि ये जो हम्प है काफ़ी ऊपर की तरफ है एंड 2 लोग ठीक ठाक कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बट 3 लोग का मामला मुझे इसकी पिछली कतार में देखने को नहीं मिल रहा है। एंड पैनोरामिक सनरूफ का नज़ारा पीछे से बहुत बेहतर देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ हिसाब किताब है इस सेकेंड रो का इस वॉल्वो की XC40 रिचार्ज में, लेकिन स्पेस का मामला इसमें यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। इसके फ्रंट में भी स्पेस है और बूट स्पेस तो ऑलरेडी है ही। लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। अब स्पेस की बात हो रही थी तो फ्रंट में भी यहाँ पर इसमें स्पेस देखने को मिलता है। इसके फ्रंट बूट भी यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर अराउंड 31 लीटर्स का स्पेस यहाँ दिया गया है। या तो आप इसकी चार्जिंग केबल यहाँ रख सकते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान और आ सकता है, बट अदरवाइज चार्जिंग केबल अगर पीछे है तो यहाँ पर एक छोटा बैग, आई थिंक जिम बैग या कुछ भी किसी तरह का एक छोटा बैग यहाँ पर इधर इसके फ्रंट बूट में आ सकता है। अब चलते हैं पीछे, देखते हैं पीछे कितना स्पेस इसमें XC40 रिचार्ज में है। तो अराउंड 400 लीटर्स का बूट स्पेस इस XC40 रिचार्ज में देखने को मिलता है। अभी फिलहाल यहाँ पे इसमें स्पेयर व्हील रखा हुआ है एंड ओवरऑल जो स्पेस है वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। और जो टेलगेट है इसमें पावर देखने को मिलती है। तो ये कुछ बात हो गई इस वॉल्वो XC40 रिचार्ज के एक्सटीरियर की, क्या डिज़ाइन में दिया गया है, इंटीरियर में क्या फीचर्स हैं, किस तरह का डिज़ाइन है, स्पेस कैसा है, फ्रंट बूट रियर बूट दोनों का स्पेस मैंने आपको दिखाया। अब जो मेन मुद्दा है इस XC40 रिचार्ज का, इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के साथ साथ ये गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल है इन टर्म्स ऑफ रेंज, चार्जिंग टाइम कितना है और इसके साथ साथ कैसा पावर इट डिलीवर करने वाली है, उन सभी पर बात करेंगे। और जो इसका प्राइस पॉइंट है, क्या इस XC40 रिचार्ज को वो जस्टिफाई करता है या नहीं। लेट्स गो एंड फाइंड दैट आउट। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस वॉल्वो XC40 रिचार्ज के परफॉर्मेंस की। ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा मेरा इस XC40 रिचार्ज के साथ रहा है। आंकड़ों की बात करें तो पावर जनरेट करता है 402 bhp का। 2 मोटर इस इलेक्ट्रिक कार XC40 रिचार्ज में दी गई हैं। तो फ्रंट में भी 201 bhp का पावर है एंड रियर मोटर में भी 201 bhp पावर है। 402 bhp पावर ये ओवरऑल जनरेट करती है। टॉर्क की बात करें जो कि है 660 न्यूटन मीटर्स का।
0 to 100 का आंकड़ा ये 4.9 सेकंड्स में टच करती है और स्पीड लिमिट है इसकी 180 किलोमीटर पर आवर की। रेंज की बात करें तो इसकी जो टॉप WLTP रेंज है वो है 418 किलोमीटर्स। सो नॉर्मल रूटीन में जब आप इसको चलाएंगे तो मुझे लगता है 350 या 370 के आसपास इसका रेंज देखने को मिल सकता है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो 80% चार्ज ये 40 मिनट में हो जाएगी अगर आप इसको 150 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से चार्ज कर रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मल AC चार्जर से इसको चार्ज कर रहे हैं तो तकरीबन 10 घंटे का समय इसको चार्ज करने में लगने वाला है। तो परफॉर्मेंस की बात करें, शुरुआत में जो ड्राइव एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ रहा है तो परफॉर्मेंस के मामले में ये गाड़ी आउटस्टैंडिंग है। शुरुआत से ही जो टॉर्क फिगर्स इसके देखने को मिलते हैं 660 न्यूटन मीटर्स के, वो शुरुआत से ही किक इन होता है और वो आपकी ड्राइव में एक अलग तरह का एक्साइटमेंट जरूर पैदा करेगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में मुझे कोई भी डाउट नहीं है क्योंकि ये गाड़ी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आपके होश जरूर उड़ाने वाली है। ड्राइव, हैंडलिंग और कंफर्ट की बात करें तो ड्राइव में शुरुआत में थोड़ा बहुत मुझे लगता है हैंडलिंग थोड़ा बेटर हो सकता है क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस, जिस तरह का टॉर्क डिलीवरी शुरुआत से ही इस गाड़ी में देखने को मिलता है तो वहां पर मुझे लगता है थोड़ी सी और बेटर हैंडलिंग हो सकती थी। फिर इसके अलावा स्टीयरिंग रिस्पांस की बात करें तो वो प्रिसाइज है, सटीक है, कोई दिक्कत वहां पर मुझे इस XC40 रिचार्ज में देखने को नहीं मिली। कंफर्ट को लेकर भी मामला काफ़ी सॉर्टेड फील होता है। सस्पेंशन भी इंडियन रोड्स के हिसाब से काफ़ी सॉर्टेड लग रहा है एंड सीट कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा इस XC40 रिचार्ज में देखने को मिलता है। अब इस तरह की पावर इस गाड़ी में शुरुआत से ही देखने को मिलती है तो ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी इसमें होनी चाहिए। तो उस हिसाब से इसमें वोल्वो ने फ्रंट और रियर में दोनों में डिस्क ब्रेक दिए हैं। टायर्स में 18 इंच के डिस्क ब्रेक फ्रंट टायर्स में और 18 इंच के ही डिस्क ब्रेक रियर टायर्स में भी दिए गए हैं। तो ब्रेकिंग भी इसकी पावर के हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी सॉर्टेड है। तेज़ रफ्तार पे भी या धीमी रफ्तार में, स्लो ट्रैफिक में आप चला रहे हैं तो वहाँ पर भी ब्रेकिंग अच्छे से प्रिसाइजली, परफेक्टली काम करती है। अब बात करते हैं हमेशा की तरह 3 धांसू और 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट्स मुझे क्या लगे इस XC40 रिचार्ज के बारे में। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट मुझे क्या लगे। इसमें से पहला नॉट सुधांसू एलिमेंट है इसका डिज़ाइन। फ्रंट से थोड़ा इलेक्ट्रिक वाला फील आ रहा है बट ओवरऑल एज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल मुझे लगता है थोड़ा और एक्स्ट्रा इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन वॉल्वो इस XC40 रिचार्ज के साथ कर सकती थी। फिर दूसरा नॉट सुधांसू एलिमेंट जो मुझे लगता है इसके बारे में वो है इसका रियर सीट का स्पेस। वहाँ पर जो सीट है, पोजीशन है काफ़ी लोअर है एंड थाई सपोर्ट वहाँ पर ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है। फिर तीसरा और फाइनल नॉट सुधांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में वो है इसका इंटीरियर का कलर। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लैक वहाँ पर इसके इंटीरियर में यूज़ करा गया है तो थोड़ा बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक इन टर्म्स ऑफ स्पेस अंदर बैठने के बाद फील होता है। अब 3 धांसू एलिमेंट क्या लगे मुझे इसके बारे में, उनकी बात करते हैं। तो पहला धांसू एलिमेंट है इसका वो स्मार्ट ऑन ऑफ वाला फीचर। वो काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक फील इस XC40 रिचार्ज में देता है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में वो है इसका परफॉर्मेंस। 660 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो शुरुआत से ही किक होता हुआ इसकी ड्राइव के दौरान फील होता है। फिर तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसकी ड्राइव और हैंडलिंग। टॉप स्पीड अराउंड 180 की है तो आप अगर 150 के आसपास भी, 160 के आसपास मैं इसको ले गया तो वहाँ पर भी इसका ड्राइव और हैंडलिंग काफ़ी सॉर्टेड मुझे फील हुआ। अब प्राइस हालांकि वॉल्वो ने इसका अभी अनाउंस नहीं किया, इसका लॉन्च होना अभी बाकी है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर प्राइस देखें तो इंडिया में जब ये गाड़ी लॉन्च वॉल्वो फाइनली करेगी, इसका प्राइस जब रिवील करेगी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 75 लाख के आसपास वॉल्वो इस XC40 रिचार्ज का प्राइस रख सकती है। अब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है थोड़ी इसमें बेटर हो सकती थी। डिज़ाइन को लेके थोड़ा एक्स्ट्रा पेट्रोल कार से डिफरेंशिएशन इसमें करा जा सकता था, हल्की सी स्लाइटली बेटर हैंडलिंग हो सकती थी। लेकिन अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हैं, अच्छे फीचर्स चाहते हैं और सेफ्टी को लेकर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और अंत में इस प्राइस पॉइंट पर इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है वॉल्वो की XC40 रिचार्ज आपके लिए एक परफॉर्मेंस वाली अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ी ज़रूर बन सकती है।